सो एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर रिलीज हो चुका है एंड नाउ अब तो ये ऑफिशियली भी रिलीज हो चुका है, जहाँ टीजर में हम देख सकते हैं कि क्रिस इवांस हमें स्टीव रॉजर्स के रूप में वापस दिखाए जाते हैं। बट क्या हो जब मैं कहूँ आपसे कि हमें स्टीव रॉजर्स एज अ कैप्टन अमेरिका डूम्सडे में नहीं दिखेंगे, बट कैसे, उसकी बात आगे करते हैं। जहाँ पर टीजर में हमें दिखता है कि स्टीव रॉजर्स उनकी लाइफ में एकदम खुश हो चुके हैं, एकदम सेटल, जहाँ पे उनके पास वाइफ है, बच्चा है एंड प्रोबेबली वो सब है जो कुछ उन्हें पहले चाहिए था। जहाँ हमने पूरी ही मार्वल की जर्नी में कैप्टन अमेरिका को देखा है एकदम अकेले एंड पूरे भटकते हुए, जहाँ पे विंटर सोल्जर से लेके सिविल वॉर तक, देन इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम तक वो अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढ रहे थे एंड पूरी ही दुनिया को बचाने के बाद एंड गेम में जाकर जब वो इन्फिनिटी स्टोन वापस करने जाते हैं तब फाइनली उन्हें उनका लाइफ का इकलौता बचा हुआ मकसद मिल जाता है, यानी फैमिली। एंड डूम्सडे की स्टार्टिंग प्रोबेबली यहीं से होगी, जहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि स्टीव रॉजर्स कैसे टाइम में पीछे गए एंड इन्फिनिटी स्टोन वापस करने की कोशिश की एंड जब वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि सारे इन्फिनिटी स्टोन वापस करना काफी ज्यादा हार्ड है एंड अगर वो लोग इसे पुल ऑफ कर भी लेते हैं तो भी कैप्टन अमेरिका पास्ट में रह गए, अपनी फैमिली के साथ, पैगी के साथ फैमिली बनाई एंड पैगी के साथ उन्हें बच्चा भी हुआ, जिसे हम टीजर में देख सकते हैं। एंड ये बच्चा कौन है? तो कॉमिक्स में तो अभी तक इसका कोई नामो निशान नहीं है, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका के कॉमिक्स में बच्चे होते तो हैं बट पैगी के साथ नहीं। सो ये प्रोबेबली पूरा ही नया कैरेक्टर है, जहाँ पे मूवी में आगे होगा ऐसा कि कैप्टन अमेरिका के टाइम में पीछे ही रुक जाने की वजह से पूरा ही इंकर्जन होने लगा है सारे ही यूनिवर्स में एंड मल्टीवर्स में भी ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम का यूनिवर्स खत्म हो जाएगा एंड प्रोबेबली इसी का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते वो स्टीव रॉजर्स के पास आ जाएगा। एंड जिस तरह उसने फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट में फ्रैंकलिन को उठाया था, उसी तरह यहाँ पर वो स्टीव रॉजर्स के बच्चों को भी उठा लेगा एंड फिर स्टार्ट होगी मूवी एकदम खतरनाक तरीके से, जहाँ पे स्टीव रॉजर्स अब निकल चुके हैं अपने बच्चे को वापस लाने, डूम से लड़ने एंड दुनिया को वापस से बचाने। बट इस बार उनके पास खोने को है अपनी फैमिली, इसलिए वो किसी भी हद तक जाएंगे डूम को हराने के लिए, जिसमें वो प्रोबेबली अवेंजर्स की हेल्प भी लेंगे मेन यूनिवर्स में आके। आगे का सारा लफड़ा इन्फिनिटी वॉर जैसा होगा, जहाँ पे अगर ये लोग डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स को भी कैप्टन अमेरिका बना देते हैं तो ये कहीं से सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी ही सैम विल्सन एज अ कैप्टन अमेरिका देखने को मिलने वाले हैं उसमें, जो कि अपनी पूरी अवेंजर्स को सेटअप कर रहा होगा। एंड उसके ऊपर से अगर ये लोग स्टीव रॉजर्स को भी कैप्टन अमेरिका बना देंगे तो वो सैम विल्सन को पूरी तरह ओवरशैडो कर देंगे। सो इनके लिए यही परफेक्ट रहेगा कि स्टीव रॉजर्स हमें एज अ नोमैड देखने को मिले। एंड कॉमिक्स में हमें नोमैड तब देखने को मिला था जब स्टीव रॉजर्स पूरी दुनिया से गायब हो जाते हैं एंड छुपते छुपाते नोमैड बन के बाहर आते हैं। कॉमिक्स में नोमैड को स्टीव रॉजर्स की अल्टरनेट पर्सनैलिटी की तरह भी पोर्ट्रे किया गया है एंड मूवी में भी ये लोग ऐसा कर सकते हैं। देन मूवी के बीच में कहीं पे सैम विल्सन उनको उनकी शील्ड देगा एंड फिर सारे ही डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के इवेंट होंगे एंड सीक्रेट वॉर्स के लास्ट में सारे ही अवेंजर्स जीत जाएंगे ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद स्टीव रॉजर्स बुढ़े हो गए होंगे एंड वही शील्ड जाकर वापस सैम विल्सन को दे देंगे। सो इससे डूम्सडे एंड एंड गेम काफी परफेक्टली सिंक हो जाएंगी एंड ये कुछ हमें टाइम पैराडॉक्स जैसा कुछ दिखने को मिलेगा। सो यार मार्वल की डूम्सडे में हमें स्टीव रॉजर्स एज अ कैप्टन अमेरिका तो नहीं देखने को मिल रहे, बट यही काफी ज्यादा बड़ी बात है कि वो हमें स्टीव रॉजर्स तो वापस लाते हुए दिख रहे हैं। सो यार टीजर को देख के ये थियरी अभी तक परफेक्ट सेंस बना रही है डूम्सडे के लिए, जहाँ पे आपके इसके ऊपर ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताना एंड मैं आऊंगा डूम्सडे का दूसरा टीजर देख के एक बढ़िया सी थियरी लेकर। तब तक आप मेरे ये दूसरे वीडियोस देख सकते हो।